आप ये जान लीजिए कि पूर्व सांसद हरिओम पांडे जी भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम स्कूल को बनवाएंगे। उन्होंने पूरी स्थिति देखी थी। लालजी वर्मा जी भी आए थे, उन्होंने भी पूरी स्थिति देखी थी, लेकिन किसी ने इस पे गौर नहीं किया। तो आजादी को इतने साल हो गए, लेकिन कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन इस गांव का विकास कोई नहीं कर पाया। इस गांव में एक पुल तक कोई सरकार नहीं बना पाई है। अब ऐसे में क्या ही कहा जाए। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। यूं तो देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां विकास किस हद तक हुआ है आपको तस्वीरों में नजर आ जाएगा। अंबेडकर नगर मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर कटहरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा डोमनेपुर और खादिरपुर के बीच में तमसा नदी पर बने एक लकड़ी के पुल के सहारे लोगों की जिंदगी सालों से चल रही थी। फिर एक दिन ये लकड़ी का पुल भी टूट गया। लोगों का आरोप है कि उन्होंने हर तरफ मदद मांगी, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े नेता आए और चले गए, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। अब इसी रास्ते से होकर सारे काम होते हैं। स्कूल, कॉलेज, लोगों की नौकरी, सब कुछ इसी रास्ते से होकर गुजरता है। स्थानीय लोगों को अपने घरों तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था। अब परेशान लोगों को जब कहीं से मदद नहीं मिली, तो ग्राम प्रधानों ने मिलकर खुद पुल बनाने का फैसला लिया। बिना किसी सरकारी मदद के ग्रामीणों के सहयोग से एक स्थायी पुल का निर्माण कर दिया। जैसे मामला ये है कि पुल जो था ये बांस से बना हुआ था। ये हमारे पैदा होने से पहले है। उसके बाद से ये चल रहा था, लेकिन अचानक ये टूट गया। उसके बाद फिर इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हमने और जो ये बगल के प्रधान हैं यहाँ के, दोनों लोगों ने मिलकर ये सहमति बनाई, गांव वालों के सहमति से। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये पुल बनवाया, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। विद्यालय में बच्चे भी आते थे, सामने विद्यालय, वहाँ पे भी बच्चे जाते थे। पढ़ने में आने जाने में दिक्कत हो जाती थी, बरसात में भी दिक्कत हो जाती थी। उसके बाद फिर चाहे जो भी समय रहता था, बच्चे आ जा नहीं पाते थे, जिससे पढ़ाई करने में काफ़ी दिक्कतें होती थी। आप ये जान लीजिए कि पूर्व सांसद हरिओम पांडे जी भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम स्कूल को बनवाएंगे। उन्होंने पूरी स्थिति देखी थी। लालजी वर्मा जी भी आए थे, उन्होंने भी पूरी स्थिति देखी थी, लेकिन किसी ने इस पे गौर नहीं किया। लगभग 8 से 10 हजार आबादी दोनों ग्राम सभा की। पहले बहुत दिक्कत थी, लकड़ी पुल टूट जाता था, आने जाने में बहुत दिक्कत, पानी भर जाता था, बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। इधर प्राथमिक विद्यालय, उधर इंटर कॉलेज है, विद्यालय है। डोमनेपुर ग्राम सभा के प्रधान और खिद्दीपुर के ग्राम प्रधान दोनों सहयोग से पूरा हुआ काम। प्रयास हरिओम पांडे थे, लालजी वर्मा थे, रामतल विधायक भी आए थे कई बार, कोई नहीं ध्यान दिया इस पर। अब बताइए, लोगों का कहना है कि हर जगह शिकायत की गई, हर जगह मांग की गई, लेकिन कहीं से कोई भी मदद नहीं मिली। बड़े बड़े नेता आए, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाया। ऐसे में इन लोगों ने खुद ठानी और इस पुल का निर्माण कर लिया। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि अगर लोगों को खुद ही अपनी मदद करनी पड़ रही है, खुद ही अपने लिए काम करना पड़ रहा है, तो भला इस सरकारी सिस्टम का काम क्या है? और अगर लोग ऐसा नहीं करते तो इसी तरह से जिंदगी बिताते रहते और कोई देखने वाला भी नहीं रहता। ऐसे में उठते हैं कई बड़े सवाल, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े, यानी कि आपके सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, सालों से शिकायत के बाद भी आखिर काम क्यों नहीं हुआ? दूसरा सवाल, चुनावी दावे क्या सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं? तीसरा सवाल, सरकारी बजट के चक्कर में आम जनता आखिर परेशान क्यों है? चौथा सवाल, लोग खुद अपना काम कर रहे हैं, तो भला सरकारी सिस्टम का क्या काम है? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आप ही के सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश ये है कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो अंबेडकर नगर से हमारे रिपोर्टर के पांडे को जाता है। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा आप ही की खबर को लेकर और फिर से आप ही के सवालों को उठाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।